शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा दी। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब के अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी, लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं फलां मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं बनाती। ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं, मैं तकरीर करके सिर्फ जाना नहीं चाहता। आज एक माँ का चहलुम है, आज मैं हर माँ की आबरू का तहफ्फुज चाहता हूं। मैं तुम्हारी माओं की अजमत और तहफ्फुज अपने इस कादरी दामन में बतौर भीख मांगता हूं। अपनी ससुराल में रहने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओं को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां, तोलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा? एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था? एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी मां से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी मां से मुंह चलाते हुए, अपनी मां को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना ये बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है।
کیا کبھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں وہ ہماری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے؟ اگر راضی کر لیا تو جنت، ناراض کر لیا تو جہنم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو پتا کرنا ہے، مفہوم حدیث ہے، کسی کو پتا کرنا ہے عرش کا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے، ماں باپ راضی ہے خدا بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ اپنے سجدوں پہ غرور کرنے والوں، خدا راضی اور ناراض ماں باپ کی رضا اور ناراضگی پر ہے۔ یہاں تو حال یہ ہم سب چھوڑ کر، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کہاں پڑے ہوئے؟ آؤ عہد وفا کریں۔ آج کے بعد مالیگاؤں کی کوئی بھی ماں نہ روئے گی اولاد کے لیے۔ اتنا خوش کر دو انہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو۔ کیا نہیں ملتا؟ جو ماں باپ کو اس حالت میں قبر میں رکھے کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں، کبھی زندگی میں اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی وہ تنگ دست نہ ہوگا، کبھی وہ رسوا نہ ہوگا، کبھی وہ ذلیل نہ ہوگا۔